मसीह यीशु के जलाली कदूस और बाबरकत नाम में आप सबको सुबह का सलाम और ज़िंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अपनी इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने एक फेसबुक पे ग्रुप क्रिएट किया है जिसमें हम खुदावंद की ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को बयान करते हैं। आप ज़रूर उसमें शामिल हों और उसको ज्वाइन करें। पाकिस्तान मसीही रूहानी कलीसिया भगत ग्रुप के नाम से हमारा ग्रुप है, तो आप सबको दावत आम है कि ज़रूर इसमें शामिल हो, इसको ज्वाइन करें। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मसीही पोस्ट लगाने की इजाज़त है। कोई अपनी फिल्मी गाने या कोई ऐसी चीज़ लगाने से ग्रेज करें। खुदावंद आपको बरकत दे। और अपनी क्लास को शुरू करने से पहले हम अपने आप को खुदावंद के सामने झुकाएंगे। प्यारे आसमानी बाप, जरा शुक्र अदा करते हैं आज के खूबसूरत वक्त के लिए, ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी की नेमतों, बरकतों और बख्शिशों के लिए। आई खुदावंद मिन्नत करता हूँ कि आज का जो पाक कलाम तेरा बंदा के वसीला से हम सुने, वो कलाम हमारे दिलों की तख्तियों पर नक्श रहे, ताकि आई खुदावंद हम जान देने तक वफादार रहकर तुझसे ज़िंदगी का ताज हासिल कर सकें। आई खुदावंद, खुदा जिन भाइयों और बहनों की रिक्वेस्ट है, प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनको भी से तेरे हैंड ओवर करता हूँ। आई खुदावंद, हम नहीं जानते मगर तेरी ज़ात अक़दस उनको जानती है। आई खुदावंद, उनकी तमाम ज़रूरियात को, तमाम परेशानी को दूर करना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब मैं दावत देता हूँ खुदा के बंदा भगत आरफ जवेद साहब को कि वो आज का ज़िंदगी बख्श पाक कलाम हम सब के लिए बयान करें। मेरी तरफ से आप सब लोगों को खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में सलाम पहुंचे। आज मैं जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी आपके सामने ला रहा हूं। जितने लोग, जितने बहन भाई खुदा के खादम, खुदा की खादमे जिंदगी के दरिया में उतरे हैं, इन सब पर खुदा अपने करम की नज़र करे और इनको पाक उनकी आग से गर्म करे और इनके ज़हन को खुदा रोशन करे। इनके लिए खुदा आसमान से अपने कलाम का दरवाज़ा खोले। आज जो कलाम जिंदगी का दरिया ओपन बाइबल सेमिनरी आपके सामने आ रहा है, इसमें हम देखेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मैं अव्वल और आखिर हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मैं इब्तिदा और इंतहा हूं, मैं अज़ल से अब तक यकसा हूं, मेरे वादे ला तब्दील और मेरी सनते बेमिसाल हैं। तो आज हमने ये देखना है कि यीशु कब से है, खुदा कब से है। कुछ लोगों का ख्याल है कि यीशु ही खुदा है, यीशु ही पाक रूह है, ये तीनों चीजों एक है। तो आज मैं आपके सामने ये बयान करना चाहता हूं कि यीशु ने कहा, आसमान टल जाएगा, जमीन टल जाएगी, लेकिन मेरे मुंह की बातों में कभी तब्दीली ना आएगी। तो ये मरकज की इंजील में लिखा है 13 बाब 31वीं आयत में, जो मैंने पढ़ा है आपके सामने। तो आज चंद बातें मैंने आपके सामने रखनी है। यीशु को जानना, यीशु को पहचानना, यीशु को मानना, यीशु के फरमान पर अमल करना बहुत ही जरूरी है। यीशु अज़ल से अपने बाप के साथ था। जैसे लोग पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील पहला बाब पहली आयत,
इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, और वही कलाम खुदा था। ये बात गौर से सुने, सारी दुनिया पढ़ती है, सारी दुनिया इसी को बयान करती है। इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था। कितनी चीजें हैं जी? दो। कितनी चीजें हैं जी? दो। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। साथ था, और वही कलाम खुदा खुदा भी कलाम और कलाम भी खुदा। अगर हम दोनों चीजों में देखते हैं, एक चीज मुजस्सम हुई इनमें से। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 14वीं आयत देखें। देखें विशेष जी। हाँ, यूहन्ना की इंजील पहला बाब जी 14 यूहन्ना की इंजील पहला बाब उसकी 14। और कलाम मुजस्सम हुआ। कौन मुजस्सम हुआ? कलाम खुदा तो मुजस्सम नहीं हुआ। नहीं, इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था। और कलाम मुजस्सम हुआ। खुदा मुजस्सम नहीं हुआ, कलाम मुजस्सम हुआ। हाँ जी, आगे। और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल था। हमने इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ और कलाम मुजस्सम हुआ। फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने खुदा के बेटे का जलाल देखा। किसका जलाल देखा? खुदा के बेटे का जलाल देखा। तो आज बेटे का जलाल अपना है, खुदा का जलाल अपना है। तो आज मैं इस बात से आपको वाकिफ कराना चाहता हूं। यूहन्ना की इंजील पहला बाब 9 है। यीशु तो अज़ल से है, लेकिन आसमान पर था, अपने बाप के साथ था। आज इस बात को हमने क्लियर करना है कि यीशु अज़ल से अबद तक यकसा है, और यीशु ही खुदा का बेटा है। हाँ जी, 9। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है, दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और यीशु दुनिया में भी था और आसमान पर भी था। खुदावन खुदा जो है और जो था और जो आने वाला है, वो अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तदा और इंतहा है। तो अगर हम यूहन्ना की इंजील निकालेंगे 17 बाब, तो उसकी 30वीं आयत मेरे साथ निकालें। यूहन्ना की इंजील 17 बाब उसकी 30वीं आयत। हमने आज यीशु को भी जानना है, उसके बाप को भी जानना है, और पाक रूह को भी जानना है। ये तीनों चीजें एक ही बात पर मुत्तफिक हैं। इनकी राय एक है, सोच एक है, ख्याल एक है। हाँ जी। और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। हमेशा की जिंदगी क्या है? यूहन्ना आरफ क्या कह रहा है? हमेशा की जिंदगी ये है, हम खुदा को भी जाने और खुदा के बेटे को भी जाने, जिसको खुदा ने आसमान से भेजा है। हमेशा की जिंदगी ये है। इसकी 5वीं देखेंगे। हमेशा की जिंदगी ये है कि हम खुदा को भी जाने और खुदा के बेटे को भी जाने। हाँ जी।
और अब ए बाप, तू उस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था, मुझे अपने साथ जलाली बना दे। यीशु क्या कह रहा है? अब किससे मुखातब है? अपने बाप से। बाप से। यीशु कह रहा, यूहन्ना की 3 बाप की सुन में, अब आए बाप, जैसे मैं दुनिया के पैदा होने से पहले तेरे साथ था और जलाली था, आप भी मुझे अपने साथ जलाली बना दे। मत पूछो दुनिया वालों बेटा है कब से, मत पूछो दुनिया वालों बेटा है कब से, ना थी जमीन ना था आसमान, बेटा है तब से। बेटा तो अजल से अब तक यकसा है और हमेशा वो आसमान से उतरा और आसमान पर ही चला गया। यीशु ने बहुत से हवालों में ये बताया कि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी के मुताबिक अमल करूं, बल्कि जिसने मुझे जमीन पर भेजा है मैंने उसी के हुक्म को माना है। हाँ जी। क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। किसको बख्शा? खुदा ने अपने इकलौते बेटे को। खुदा आसमान पर है और बेटा जमीन पर आ चुका है। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर हमेशा की जिंदगी का अख्तियार है तो खुदा ने अपने बेटे को दिया है। यूहन्ना की इंजील 5 बाब 21वें अध्याय मेरे साथ निकाले। खुदा ने अपने बेटे को हमेशा की जिंदगी का अख्तियार दिया है। कि यीशु ने क्यों कहा कि राह हक और जिंदगी मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, भेड़ों का चरवाहा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं। हाँ जी, किया। क्योंकि जिस तरह बाप मुर्दों को उठाता और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिन्हें चाहता है जिंदा करता है। आप फर्क देखें बाप में और बेटे में क्या है। यूहन्ना आरफ क्या कह रहा है? जैसे बाप मुर्दों को उठाता है और जिंदा करता है, उसी तरह बेटा भी जिसे चाहता है जिंदा करता है। इसलिए यीशु ने कहा मैं और बाप एक हैं। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मेरा और बाप का काम एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। हाँ जी, 22वें। क्योंकि बाप किसी की अदालत भी नहीं करता, बल्कि उसने अदालत का सारा काम बेटे के सुपुर्द किया है। बाप किसी की अदालत नहीं करता, बल्कि अदालत का सारा काम खुदा ने अपने बेटे के सुपुर्द किया है। 26 आदेश को देखेंगे। क्योंकि जिस तरह बाप अपने आप में जिंदगी रखता है, उसी तरह उसने बेटे को भी ये बख्शा कि वो अपने आप में जिंदगी रखे। जैसे खुदा सदा जिंदा है, खुदा में हमेशा की जिंदगी है, उसी तरह खुदा ने अपने बेटे को भी हमेशा की जिंदगी का अख्तियार बख्शा ताकि वो भी सदा जिंदा रहे। तो आज मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु अजल से अब तक यकसा है। यीशु कब से है? यीशु उस वक्त पैदा हुआ जब आसमान नहीं था। यीशु उस वक्त पैदा हुआ जब जमीन नहीं थी। यीशु उस वक्त पैदा हुआ जब चांद, सूरज, सितारे, फरिश्ते, इंसान, चरिंद, परिंद, हवा, समुंदर नहीं था, पहाड़ भी नहीं थे। तो आज उसी यीशु को हम जानेंगे। आज उसी यीशु को हम जब यीशु दावा करता है कि मैं यूहन्ना की इंजील 14 बाब पहले,
जब यीशु दावा करता है कि मैं अव्वल और आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं, मैं अल्फा और मेगा, अव्वल, आखिर, इब्तदा और इंतहा हूं। हाँ जी। तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यीशु ने क्या कहा? तुम्हारा दिल ना घबराओ। 20वीं आयत इसकी दिल, तुम जैसे खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। यीशु ने कहा मैं बाप में से निकला और दुनिया में आया हूं, दुनिया से रुखसत होकर फिर बाप के पास जाता हूं। हाँ जी, 20वीं आयत। उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। भी याद पड़ी थी जी। और उस रोज तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में। यूहन्ना की कितना 14 बाब की 28 है। भाई क्या करोगे? उस वक्त तुम जानोगे कि मैं बाप में हूँ, बाप मुझ में हो, तुम मुझ में हो। हाँ जी। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे क्या कहा कि जाते हो, मैं जाता हूँ। ठीक है, सही तरीके से पढ़ो। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आता हूँ। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते तो इस बात से कि मैं बाप के पास जाता हूँ खुश होते, क्योंकि बाप मुझसे बड़ा है। यीशु क्या कह रहा है? मेरा बाप मुझसे बड़ा है। मेरा बाप मुझसे बड़ा है। आज दुनिया में राज है तो बेटे का है, अख्तियार है तो बेटे का है। तो आज मैं कुर्सियों का खातर पहला बाब 15वीं आयत मेरे साथ निकालें तो आज चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यीशु कब से है? कुर्सियों पहला बाब उसकी 15वीं आयत, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। यीशु कब से है? वो जैसे हमने खुदा को नहीं देखा, उसके बेटे को भी नहीं देखा। वो अनदेखे खुदा की सूरत और सारी दुनिया पैदा होने से पहले मौजूद है। हाँ जी, आगे। क्योंकि उसी में सब चीजें पैदा की गईं, आसमान की हों या जमीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। हाँ जी, आगे। और वो सब चीजों से पहले है। यीशु क्या है? सब चीजों से पहले है। आसमान की या जमीन की चीजें जितनी बनी है सब यीशु के वसीले से है और यीशु के वास्ते है। और यीशु क्या है? सब चीजों से पहले। 19 आयत इसकी देखिए। क्योंकि बाप को ये पसंद आया कि सारी ममूरी उसमें सुकूनत करे। बाप को क्या आया? पसंद आया। बाप को ये पसंद आया कि मेरे बेटे के अंदर आसमान की सारी अलहुयत की ममूरी मजस्सम होकर सुकूनत करे। ये किसको पसंद आया? बाप को। इसीलिए तो यीशु जो चाहता था वो हो जाता था। यीशु जो चाहता था वो हो जाता था। वो हर काम में खुदा से मदद मांगता था। आज मैं आपके सामने यूहन्ना की इंजील 4 बाब चंद बातें उसमें से दिखाना चाहता हूं। आप पढ़ सकते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक सामरी औरत की कहानी आप सब लोग जानते हैं। वो एक कुएं पर आ गई तो यीशु भी थका मांदा उसके पास आकर बैठ गया। यीशु ने उस औरत से पानी मांगा तो उस औरत ने क्या कहा? तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि सामरियों का
और यहूदियों का लेन देन आपस में ना था, मेल मिलाप आपस में ना था। सामरी एक समर का पहाड़ था जिस पर रिहाज पजीर थे, वहां जादूगर बहुत थे। तो यीशु ने उससे कहा, औरत से, अरे औरत, अगर तू खुदा की बख्शिश को जानती और मुझे जानती तो मुझसे पानी मांगती और मैं तुझे वो पानी देता जो तेरे अंदर जिंदगी का चश्मा बन जाता। ना तो इस कुएं पर दोबारा पानी लेने के लिए आती, ना तुझे प्यास लगती। उस औरत ने कहा, क्या तू मेरे बाप यकूब से बड़ा है जिसने ये कुआं बनवाया? यीशु ने कहा, इससे पहले कि यकूब पैदा हुआ था, यकूब से पहले भी मैं था, इब्राहिम से पहले भी मैं था, हज़ाक से पहले भी मैं था, आदम से पहले भी मैं था। मैं तो अल्फा और ओमेगा हूं, अव्वल और आखिर हूं, इब्तिदा और इंतहा हूं। तो उस औरत ने हैरान होकर कहा, अये खुदावन, मुझे वो पानी पिला जो ना खत्म होने वाला पानी है, जो मेरे जिंदगी के अंदर एक चश्मा बन जाए, बल्कि चश्मे की नदियां बन जाए, ना मुझे कभी प्यास लगे, ना मैं कभी इस कुएं पर आऊं। तो यीशु अजल से है। यीशु कब से है जी? अजल से है, हर चीज से पहले है। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 38 आयत उसकी मेरे सामने निकाले। यूहन्ना की इंजील 6 बाब 38 में, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए उतरा हूँ कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूँ, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मुआफिक अमल करूँ। यीशु ने क्या कहा दुनिया से? कि मैं आसमान से उतरा हूं। कहां से उतरा हूं? आसमान से। आसमान से उतरा हूं। इसलिए आसमान से उतरा हूं कि जिसने मुझे आसमान से जमीन पर भेजा है उसके हुक्म को पूरा करूं, उसकी मर्जी के मुताबिक अमल करूं, ना कि मैं अपनी मर्जी पूरी करूं। चलिए आप किसी की। क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे बाप की मर्जी क्या है? जो कोई खुदा के बेटे को देखे हमेशा की जिंदगी पाए। हमेशा की जिंदगी है तो खुदा के बेटे में, जिसने दावा किया है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं। अच्छा चरवाहा मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं। हाँ जी, आगे तालियां दे। बस यहूदी इसके पर यहूदी इस पर बुराने लगे, इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। यीशु ने क्यों कहा? जिंदगी का पानी मैं हूं, जिंदगी की रोटी मैं हूं, अल्फा और ओमेगा मैं हूं, अव्वल और आखिर मैं हूं, इब्तिदा और इंतहा मैं हूं, भेड़ों का चरवाहा मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं, क़यामत और जिंदगी मैं हूं, जो रोटी आसमान से उतरी वो भी मैं हूं। हाँ जी, जो रोटी आसमान से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या कहा? यह यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा हूँ? यीशु कहाँ से उतरा है? आसमान से। लोग क्या कह रहे हैं? हम इसकी माँ को भी जानते हैं जिसका नाम मरियम है, इसके बाप को भी, इसको बाप को भी जानते हैं जिसका नाम यूसुफ है, लेकिन ये कहता है मैं आसमान से उतरा हूं। ये कहता है मैं आसमान से उतरा हूं। यीशु उतरिया, उतो आसमान आया बन के इंसान,
तेन जाने कुल जहान। तो आज यस्सु के बारे पहला करंथियों का खत 10 बाब 1 से 4 तक देखेंगे कि यस्सु अपने मुजस्सम होने से पहले भी जमीन पर कई बार अपना दीदार बहुत से लोगों को करा गया। ऐ भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ रहना नहीं चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से गुजरे और सब ही ने उस बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह था। वो चट्टान क्या था जी? मसीह था। जब बनी इस्राएल कौम 430 वर्ष की गुलामी से मुल्क मिस्र से आजाद हुए तो 40 साल तक कोई सीना के जंगल में सफर करते रहे। तो रात और दिन वो जंगल में सफर करते थे। उनके साथ माल मवेशी भी था। रात को खुदा आसमान पर आग का सतून बनकर रोशनी देता, दिन को सूरज की रोशनी में चलते, रात और दिन आसमान से मन सलवा उतरता और वो खाते थे। तो आज हम देखते हैं बनी इस्राइल के बारे। वो 40 साल तक जब मुकद्दस मूसा ने समुंदर पर हाथ रखा तो समुंदर 2 हिस्से हो गया। बनी इस्राइल कौम मुल्क मिस्र से खुश्क जमीन पर चलकर पार हो गई। तो 40 साल तक वो कोई सीना के जंगल में सफर करते रहे। खुदावन यीशु मसीह एक चट्टान बनकर 40 साल तक बियाबान में इस्राएल के साथ साथ चलता रहा। उसी चट्टान में से जिंदगी के दरिया की नदियां बहती थी। उसी चट्टान के अंदर हमेशा की जिंदगी का पानी था। बनी इस्राएल के माल मवेशी और बनी इस्राएल कौम 40 साल तक उसी चट्टान में से पानी पीते रहे, जो चट्टान मसीह था। वो चट्टान क्या था जी? मसीह था। तो यीशु मसीह बेशुमार बार मुकद्दसा मरियम के घर पैदा होने से, मुजस्सम होने से पहले आसमान से जमीन पर अपना दीदार करा गया। अगर हम अब्रानियों का खत देखते हैं 7 बाब 1 से 3 आयत तक, कि जब इब्राहिम अपनी दया यकी देता था तो वो भी यस्सु को देता था। तो अभी तो यस्सु दुनिया में आया नहीं, अभी तो मुकद्दसा मरियम भी दुनिया में नहीं आई। तो इब्राहिम अपनी दया यकी यस्सु को दे रहा। हाँ जी, पहला बाब 7 बाब पहली। और ये मुल्क सदक सालम का बादशाह खुदा ताला का काहिन हमेशा काहिन रहता है। जब इब्राहिम बादशाहों को कत्ल करके वापस आता था तो उसने उसका इस्तकबाल किया और उसने उसके लिए बरकत चाही। इसी को इब्राहिम ने सब चीज़ों की वो दयायकी दी। ये अव्वल तो अपने नाम के मायने के मुआफिक रास्तबाजी का बादशाह है, और फिर सालम यानी सुलह का बादशाह। ये बेबाप बेमाँ बेनसब नामा है, ना उसकी उम्र का शुरू ना जिंदगी का आखिर, बल्कि खुदा के बेटे का मुशाबा ठहरा। क्या है ये? अव्वल तो अपने नाम के मानी में रास्तबाजी का बादशाह है। ये बेबाप बेमाँ
बेनिस्ब नामा। नामा है। ना इसकी जिंदगी का शुरू है, ना जिंदगी का आखिर है। यह है अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। यीशु अज़ल से अपने बाप के साथ है। यीशु अज़ल से अपने बाप के साथ है। अबरानियों का खात 5 बाब उसकी 7वीं आयत मेरे साथ निकालें। उसने अपनी बिशारत के दिनों में बिशारत 5 बाब के साथ बशरियत के दिनों में रोज जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा सकता था। तो यीशु को जब भी जरूरत पड़ी दुआ करने की, जैसे हम यीशु के आगे झुकते हैं, यीशु अपने बाप के आगे झुक रहा था। यीशु बाप से मदद मांगता रहा। आज मैं आपके सामने 10 बाब की 7वीं आयत देखना चाहता हूं। अबरानियों 10 बाब की 7वीं। उस वक्त मैंने कहा कि देखो मैं आया हूं ताकि ए खुदा तेरी मर्जी पूरी करूं। यीशु ने क्या कहा? देख मैं आया हूं, किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा हुआ। किताब के वर्कों में मेरी निस्बत लिखा बेशुमार हवाले हैं जिनमें यीशु के आसमान छोड़कर जमीन पर आने का जिक्र है। तो यीशु ने जमीन पर आकर अपने बाप से मुखातब होकर बहुत से मौजे किए। आप जानते हैं यीशु ने जब 5 रोटियों पर बरकत दी, 5000 लोगों ने वो खुराक खाई, 2 मछलियां थी और 5 रोटियां थी। तो यीशु ने टुकड़े करके आसमान के तरफ अपनी आंखें उठाई और क्या कहा? आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आए बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तो आसमान से इतनी बरकत आई कि वो रोटियों पर बरकत डाली गई, मछलियों पर। 5000 मर्दों ने रोटी खा ली, औरत और बच्चों के अलावा, और 12 टोकरे बच भी गए। इसी तरह जब यीशु ने लाजर को जिंदा किया, यूहन्ना की इंजील 11 बाब 41 से 43 तक आपने पढ़ना है। तो लाजर बीमार जब हो गया तो यीशु किसी और गांव में चला गया। उसके दोस्तों ने कहा कि तेरा दोस्त बीमार है। तो यीशु ने कहा ये बीमारी खुदा के जलाल के लिए। ये बीमारी क्या है? खुदा के जलाल के लिए है। जब यीशु वापस आया 4 दिन के बाद, तो उसकी बहन मार्था ने कहा अय खुदावंद, अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। तो यीशु ने कहा अब भी जिंदा हो जाएगा। वो कहती मैं जानती हूं क़यामत के आखिरी रोज जिंदा हो जाएगा। तो यीशु ने क्या कहा? क़यामत और जिंदगी मुझे उसकी कब्र पर तो लेकर चलो। हाँ जी 41। बस उन्होंने उस पत्थर को हटा दिया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली। ऐ बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ तूने मेरी सुन ली। फिर उसने कहा आए लाजर जिंदा हो जा। कब्र से बाहर निकल आ। यीशु ने किससे मदद मांगी? अपने बाप से। यीशु ने कहा मैं और बाप एक है। मैं और बाप एक है। तो आज हमने यीशु के नाम से फतहमंद जिंदगी में दाखिल होना है। यीशु अल्फा ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। तो यीशु आसमान से इसलिए नहीं उतरा कि अपनी मर्जी
पूरी करे, बाकी अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करे। यीशु जमीन पर आया, जमीन से सारे काम काज करके यीशु ने अंधों को आंखें दी, बहरों के कान खोले, गूंगों की जुबान खोली, लंगड़ों को चलाया, अपाजों को ठीक किया, लूलों को, लंगड़ों को, टुंडों को चलने की तौफीक दी, बदरू गिरफ्ता को आज़ाद किया, मुर्दों को जिंदा किया। हर किस्म की बीमारी को यीशु ने क्या किया, दूर की। और इसके बाद क्या हो गया, यीशु आसमान पर चला गया। कहाँ पर चला गया? आसमान पर। जहां से आया था वहां पर ही चला गया। तो आज मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमियो के नाम के साथ 8 बाब की 34 है। 34 है। 24। कौन है जो मुजरिम ठहराएगा? मसीह यीशु वो है जो मर गया, बल्कि मुर्दों में से जी भी उठा और खुदा की ज़हनी तरफ दाहिनी तरफ है और हमारी शफात भी करता है। यीशु कहाँ चला गया? पहला पत्रस 3 बाब 22 में बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा है? पौलुस रसूल क्या कहता है? मसीह यीशु वो है जो मर गया और जिंदा भी हो गया और आसमान पर चढ़ गया और अपने बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठ गया। कहाँ पर बैठ गया? अपने बाप के दाहिने हाथ। हाँ जी, वो आसमान पर जाकर खुदा के दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसके ताबे की गई हैं। पौलुस रसूल ने भी देखा है कि यीशु अकेला नहीं, अपने बाप के दाहिने हाथ आसमान पर है। पतरस भी कह रहा है कि यीशु आसमान पर अपने बाप के दाहिने हाथ है। इसी तरह स्तिफनस भी कहता है, अमाल की किताब 7 बाब 55 मेरे सामने कर ले। मगर उसने रूल कुद्दस से ममूल होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की और खुदा का जलाल और यीशु को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देखकर कहा कि देखो, मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा के दाहिनी तरफ खड़ा देखता हूँ। कहाँ पर है यीशु? आसमान के दाहिने हाथ, खुदा के दाहिने हाथ। मत्ती कहता है यीशु आसमान पर मुर्दों में से जिंदा होकर चला गया और बाप के दाहिने हाथ है, जहां से फिर दोबारा हमें लेने के लिए आएगा। मरकस भी यही कहता है कि यीशु मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर जाके बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। लूका भी यही कहता है, लूका 22 बाब की 69 में यही कहता है कि यीशु आसमान पर जाकर बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। यूहन्ना भी यही कहता है कि यीशु जमीन से रुखसत होकर आसमान पर जाकर बाप के दाहिने हाथ बैठ गया है। पतरस भी यही कहता है। इसी तरह पौलुस रसूल भी यही कहता है। स्तिफनस भी यही कहता है कि यीशु आसमान से उतरा और दुनिया में आया और दुनिया से रुखसत होकर फिर आसमान पर जाकर बाप के दाहिने हाथ बैठ गया। खुदावन इसी कलाम पर मुझे और आपको बरकत दे। अब मेरे पास चंद दरख्वास्तें हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो दरख्वास्तें जो मेरे पास आई हैं, इमरान संधू हैं यूहन्नाबाद से। इनको अबलीस ने बहुत ज़्यादा जकड़ रखा है और वो उनका कहना है कि अबलीस ने उनके जहन पर, दिल दिमाग पर ऐसा कब्ज़ा किया है कि उनसे बहुत गलत काम सरजद होते हैं। तो आप मेरे लिए दुआ करें कि खुदा इस अबलीस के चुंगल से मुझे छुड़ाए। फैबियन भाई के लिए, जो हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और बहुत से ग्रुपों में एडमिन हैं, इनकी बहुत ज़्यादा खिदमत है, बहुत ज़्यादा इनकी काविश है। खुदा उनके पाक कलाम को बढ़ाने के लिए इनके लिए दुआ की जाए। भाई स्टीफन जॉन है, इस वक्त हमारे साथ लाइव हैं कराची से,
इनकी सेहत के लिए, इनकी बेटी के लिए और इनके पूरी फैमिली के लिए दुआ करनी है। एल्डर मानुएल अल्लाह देता, जिनको गुर्दों का मसला है, उनके डायलिसिस हो रहे हैं, तो खुदावन इनको इस मर्ज से रहाई दे। बहन फरा के लिए, बहन मुसरत के लिए दुआ करनी है। कामरान भाई के लिए जो कि मस्कत में है, खुदावन उनके कारोबार में तरक्की अता करे। कायनात जो आज मेरी बेटी हमारे साथ कलाम मुक़द्दस में से हवाला जात पढ़ रही थी, उसके लिए भी दुआ करनी है। आप सब उसको दुआ में याद रखें कि खुदावंद उसको तौफीक दे कि खुदा के पाक कलाम को अच्छे तरीके से पढ़ सके। शिराज के लिए दुआ करनी है। परवीन बीबी के लिए दुआ करनी है जो मेरी मदर इन लॉ हैं। सिस्टर कमल इंडिया से हैं, इनके लिए दुआ करनी है। भाई शहजाद और उनके बेटे के लिए जो USA से ताल्लुक़ है जिनका, और सिस्टर शाहिदा ख़ान हैं सऊदीया से, हमारे साथ अभी लाइव थी, उनके लिए, उनके खावन के लिए और उनकी पूरी फैमिली के लिए जो सऊदीया में मुकीम है, उनके लिए दुआ करनी है। हमारे बहुत प्यारे भाई दिल कालू हैं इंडिया से, वो भी हमारे बहुत प्यारे भाई हैं और खुदावन की खिदमत में बहुत सरगर्म हैं, उनके लिए भी ख़ास तौर पर दुआ की जाए। जी, हम सब अपनी आंखों को बंद करें। शुक्र करता हूँ प्यारी खुदावन यीशु नासरी, मैं अथा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि तूने वादा किया है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर जमा होते हैं तो मैं तुम्हारे दरमियान हूँ। तो जितनी दरख्वास्तें दुआ के लिए हमारे पास आ चुकी हैं, इन सब के लिए, भाई दिल कालू के लिए, फैबियन साहब के लिए, अशरफ आर्नस्ट के लिए, इसी तरह मसरत और फरा के लिए, बाजी परवीन के लिए, कामरान शहजाद के लिए, उसकी बीवी समीरा के लिए, प्यारे खुदावन यीशु मसीह, जितने नाम स्टीफन साहब के लिए, यूहन्ना बाद से जिस भाई को बदरूमों ने जकड़ रखा है, उस भाई के लिए तेरा फजल, तेरी बरकत, तेरी बख्शिश वाला हाथ चाहता हूँ, ताकि उसके ज़हन पर तेरा कब्जा रहे, तेरी बरकत, तेरा फजल रहे और कोई बदरू उसके नज़दीक ना आ सके। जितने नाम मानुएल अल्लाह देता साहब के लिए, जिसके गुर्दों के अंदर प्रॉब्लम है, यीशु नासी जैसे तूने अय्यूब नबी के गुर्दों को तब्दील कर दिया, तेरे पास अल्लाह देते के गुर्दों को तब्दील करने की कुदरत है। इसके बदन में से हर किस्म की बदरू, हर किस्म का जादू, हर किस्म के गुर्दों की बीमारी अपने कदूस नाम पर खत्म कर दे। आज भी प्यारी खुदावन, जितने लोगों ने दरख्वास्त की है, मैं कामरान के लिए, बिशप उमरान के लिए, शराज साहब के लिए, फरार मुसरत के लिए खास तौर पर दुआ करता हूँ। इनके खानदान को रोशन कर, इनके ज़हन को रोशन कर, इनके ज़मीर को रोशन कर, इनके दिल पर तेरा कब्जा चाहता हूँ, ताकि इनके घरों में या इनके बदन में कोई बदरू, कोई जादू, कोई दुख, कोई दर्द, कोई बीमारी न ठहर सके। जितने भी हमारे बहन भाई जिंदगी के दरिया में बैठे हैं, जिनकी दरख्वास्त नहीं भी आई, उनके लिए भी दुआ करता हूँ। इन सब पर अपनी शादमानी जाहिर करते, इन सब को सदा खुशहाल रहने की तौफीक अता फरमा, ताकि अपने अपने मकसद में कामयाब होकर, सेहतमंद होकर, खुशहाल होकर तेरा शुक्र अदा कर सके। यीशु के नाम पर मांगता हूँ, आमीन। हम सब आखिरी दुआ में शामिल होने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे प्यारे भाई फैबियन जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, हर जुमे को वर्शिप नाइट का प्रोग्राम होता है शाम
5 बजे, तो आप ज़रूर लाइव स्ट्रीमिंग में शामिल हो और उस वर्शिप नाइट के वसीला से खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकतों से माला माल करे, क्योंकि फैबिन भाई खुदा के बहुत सरगर्म खादम हैं और बहुत अच्छा वो गाते हैं। तो आप ज़रूर उनके वसीला से बरकत पाएँ। आए हम आखिरी दुआ रबानी में शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त, शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होते रहे। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे और कल हम फिर हाज़िर होंगे आपके लिए एक नया मज़मून।